Assalamualaikum. This is the physical pharmacy lecture 4. The topic is real and the ideal solution. Here is some contents of this topic. Number 1 is the ideal solution. Number 2 is the behavior properties. Then real solution, Raoult's law, escape tendency, free energy, Henry's law, gas solubilities and Henry's law. One by one हम इन सबको डिस्कस करते हैं. First of all, we'll discuss about ideal solution. The solution in which there is no change in the property of a component is called ideal solution. कोई कंपोनेंट जिसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज ना आए. प्रॉपर्टीज़ मीन हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, वेपर प्रेशर आ सकता है. अगर इन प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम लोग आइडियल सोल्यूशन कहते हैं. द सोल्यूशन स्ट्रिक्टली ओबे राउट्स लॉ. सच टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली. ये आइडियल सोल्यूशन है, इसको जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, ये रियल में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. सिर्फ हम लोग इसको थियोरेटिकल ले सकते हैं कि हम लोगों ने 10 ml सॉल्यूट ले लिया, 20 ml हम लोगों ने सॉल्वेंट ले लिया, इसको मिक्स किया तो हमारे पास 30 ml आ गया. हमारे पास सिर्फ ओनली चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अकर हो सकती है, एज वेल एज उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सोल्यूशन. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल सोल्यूशन ओनली द डाइल्यूशन और चेंज इन द कंसनट्रेशन अकर. या तो हमारे पास डाइल्यूशन में चेंज हो सकता है या फिर कंसनट्रेशन में चेंज हो सकता है, एज वेल एज इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आएगा. जब हम लोग कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, नो हीट इज़ एवॉल्व और ऑब्जर्व, तो हमारे पास कोई भी हीट जो है वो ना तो एवॉल्व होगी, रिलीज होगी, ना ही एब्जॉर्ब्ड होगी बाय द मिक्सचर. एंड जो नंबर 3 पॉइंट है, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द कंपोनेंट. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड द सो ऑन. आप देखें साइड पे 40 ml हमारे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है. अब हमें कैसे पता चला कि ये 40 ml बना है? हम लोगों ने 10 ml सॉल्यूट डाला है, 20 ml एक और सॉल्यूट डाला है और 10 ml हम लोगों ने सॉल्वेंट डाला है. इनका जब हम लोगों ने सम लिया है, 10 ml 20 ml 10 ml को जब प्लस किया तो वो 40 ml आ गया है. बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन जो है वो टोटल सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन पे के इक्वल आएगा. Number 4 point, there is no shrinkage or expansion of a molecules or volume because the size of molecule of the component remain same after mixing. हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेंड या फिर श्रिंक नहीं होगा. अब वाटर है, जब हम लोग उसको किसी भी चीज़ में डालते हैं सॉल्यूट के अंदर तो वो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है. तो ऐसा कुछ नहीं होगा. आइडियल सोल्यूशन में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास सेम रहेगा, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम्स आफ्टर मिक्सिंग. जब हम लोग कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के, तो वो भी आपस में मिक्सिंग के बाद भी उनका जो साइज़ है वो हमारे पास सेम रहेगा, उनके साइज़ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम रहेगा. नंबर 5 पॉइंट वो क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सोल्यूशन आर द एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर इंडिविजुअल कंपोनेंट. एक सोल्यूशन बन गया है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास जो एक सॉल्यूट का पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसके साथ बिल्कुल सेम होंगी. बिल्कुल हमारे पास जो सोल्यूशन एंड में हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बना है और जो प्योर इंडिविजुअल कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूट है सॉल्वेंट का, उसके साथ बिल्कुल सेम होंगी, बिल्कुल कोई उनमें चेंज नहीं आएगा. Number 6 point, formation of the ideal solution, mixing substances must have same properties such as benzene and toluene. आइडियल सोल्यूशन में अगर हम लोग सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं. जैसे हम लोग बेंजीन को टॉलीन में मिक्स कर रहे हैं तो उनकी भी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी. मैथनॉल को इथानॉल में मिक्स कर रहे हैं तो उनकी भी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, एक्सेट्रा. 7 point is there is complete uniformity of the attractive forces between the component of the ideal solution. जो आइडियल सोल्यूशन है उनके जो कंपोनेंट है सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट है उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगी, एक जैसी होंगी. देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन कैन बी फाइंड बाय द वॉन्ट्स ऑफ रूल. वॉन्ट्स ऑफ हुफ रूल के थ्रू जो है हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी जो इक्वेशन है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी. जो पाई है वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन को डिनोट कर रहा है. वी जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइडियल सोल्यूशन है. एन जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट. आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. An ideal solution containing one molecule of dissolved particles per liter of a solvent
at 0 degree Celsius will have osmotic pressure to 22.4 atm. आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, एक आइडियल सोल्यूशन है अगर वो 1 मोल कंटेन कर रहा है सल्यूट का और उसको हम लोग ने 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है, जो हम लोगों ने टेम्परेचर रखा है वो 0 सेल्सियस रखा है, तो वो कहता है कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 22.4 atm होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये हमारे पास CPR जो है कॉम्प्रिहेंशन फॉर मिसरी रिव्यूज़ की बुक है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काइंडली आप इसको MCQs के लिए प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है, आइडियल सोल्यूशन ओबे रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ को ये ओबे करता है, ये हम लोगों ने पहले भी बात की है। जैसे जैसे हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रियल सोल्यूशन का आ जाता है, सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, वो वाला सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, और इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपोनेंट्स जो है आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो है वो चेंज कर जाती हैं, मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर जो है कंपोनेंट का चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि वो रियल सोल्यूशन है जो हम लोग लैब में भी प्रिपेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। इधर पिक्चर में आपको शो किया गया है, अगर हमारे पास 5 ml सल्यूट है, नेक्स्ट भी 5 ml सल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास 5 ml है, अगर हम लोग इनको एवरेज लें तो उनका 15 ml आ जाता है। लेकिन जब हम लोग आइडियल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो तब आएगा 15 ml, लेकिन जब हम लोग रियल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो या तो हमारे पास कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है या वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इट्स मीन कि या तो वो 15 ml से 20 ml में चली जाएगी या तो फिर वो हमारे पास 10 ml आ जाएगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ हो जाती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के इक्वल नहीं आता सम, उसको हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड और द इवॉल्व, जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसकी वजह से हमारे पास सिस्टम में से हीट निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है। कंपोनेंट और मिक्स देयर विल बी द श्रिंकिंग और एक्सपेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। कंपोनेंट जब हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है, या कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो ये प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज रियल सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल एक कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में चला जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको मिक्स करते हैं, जो सोल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उन सबसे क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ रियल सोल्यूशन और नॉट सेम, मीन सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डिफरेंट होंगी, उनकी सोल्यूट सोल्यूट की डिफरेंट होंगी और हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट की डिफरेंट होंगी, वो आपस में मैच नहीं करेंगी। देयर मस्ट बी द चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। 7 पॉइंट, द रियल सोल्यूशन डेविएट फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ इन द टू वे से जो है ये हमारे पास डेविएट होता है राउल्ट्स लॉ से। इफ़ द कोहेसिव फोर्सेस हमारे पास वो वाली फोर्सेस होती हैं जो सल्यूट के दरमियान में सेम हो, मीन दो सेम कंपोनेंट हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उनको हम लोग कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और एडहेसिव फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान में होंगी, उनको हम लोग एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ये इधर आपको डायग्राम में भी शो करवाया गया है, जो कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ है ना वो हमारे पास सल्यूट के दरमियान में है। आप देख सकते हैं कि ये रेड रेड वाले जो हैं ये सल्यूट हैं, इनके दरमियान में ये फोर्सेस जो हैं इंडिकेट की गई हैं। एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वो ऊपर है वाटर की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में, सल्यूट जो है वो नीचे है। इनके दरमियान में जो फोर्सेस होंगी वो हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस होंगी। द रियल सोल्यूशन डिवाइड फ्रॉम द राउट्स इन द टू वे इफ द कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस। अगर हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, मीन अगर हमारे पास सल्यूट सल्यूट के दरमियान में फोर्सेस ज़्यादा हैं, द रियल सोल्यूशन डेविएट पॉजिटिवली, मीन वो पॉजिटिवली जाएगा, सॉलिबिलिटी का जो पैरामीटर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। सॉलिबिलिटी कैसे डिक्रीज़ कर रही है कि सल्यूट सल्यूट के दरमियान में ये फोर्सेस हैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रांगली बाउंड हुए हुए हैं, सल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ोल्व ही नहीं होंगे क्योंकि उनकी अपनी इतनी अच्छे से फोर्सेस हैं कि वो
ब्रेक ही नहीं हो रहे, जो वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर सकें। इस वजह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो पैरामीटर है वो डिक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वन कंपोनेंट टू फॉर्म द डाइमर बना लेते हैं कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट, जैसे हमारे पास इथानॉल एंड द वाटर में। देन इफ़ द एडहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्सेज, एडहेसिव फोर्सेज सल्यूट एंड द सॉल्वेंट के दरमियान में अगर हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स द रियल सोल्यूशन डेविएट नेगेटिवली, और सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि अब सोलूट एंड द सॉल्वेंट के दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो सोलूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर मिजिबल हो जाएगा और सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कंपोनेंट्स सच एज HCl एंड द वाटर। ये इसके एग्जाम्पल है। देन जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करना है वो राउट्स लॉ है। बेसिकली इसमें बताया जाएगा कि राउट्स लॉ होता क्या है। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ अ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का, उसकी बेसिस पे जो हम लोग बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन को स्टडी करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली हम उसको राउट्स लॉ कहते हैं। द पार्शियल vapor pressure of each component of a solution is equal to the product of vapor pressure of that component in the pure form and its mole fraction। P जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, पूरे जो हमारे पास मिक्सचर है उसको डिनोट कर रहा है। पी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म, मीन हमारे पास हर एक कंपोनेंट का, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, सोल्यूट वन का, सोल्यूट टू का जो है वो प्योर फॉर्म में जो है वो वेपर प्रेशर शो कर रहा है। एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट वन, देन कंपोनेंट टू, देन कंपोनेंट थ्री। बेसिकली ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे पीछे मैंने आपको डायग्राम में शो करवाया हुआ था कि हमारे पास एक सल्यूट है वो 10 ml है, दूसरा सल्यूट जो है वो 10 ml है, तीसरा जो सॉल्वेंट है वो हम लोगों ने 20 ml लिया हुआ है। इसी तरीके से पी नॉट जो है वो प्योर फॉर्म है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूट वन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेपर प्रेशर आया है 10 टॉर आ गया है एक सल्यूट का, दूसरे सल्यूट का आया है 20 टॉर, सॉल्वेंट का आ गया है 30 टॉर। ठीक है, देन हम लोगों ने उनका सम लेना है। देन हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स निकालना है। मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास सोल्यूट वन है उसकी 5 मोल्स आ गए हैं। देन हमारे पास जो कम सोल्यूट टू है उसके 10 आ गए हैं। नेक्स्ट जो है सॉल्वेंट उसके भी 5 आ गए हैं, तो ये 20 हो गया। इसको ऐड आउट कर देना है। इन दोनों को ऐड आउट करके हम दोनों इनको मल्टीप्लाई कर देना है, पी नॉट एंड द एक्स को। वो हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, या फिर सोल्यूशन का जो होता है कैपिटल पी जिसे हम लोगों ने बोला है। देन हमारे पास सोल्यूशन ओबे राउट्स लॉ इज आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन जो हम राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन जो रियल सोल्यूशन है वो डेविएट कर जाते हैं, या तो पॉजिटिवली डेविएट करेंगे या नेगेटिवली डेविएट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज़ बिहेवियर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का बिहेवियर का है द सोल्यूशन इन विच द एडहेसिव एंड द कोहेसिव फोर्सेज आर द सेम ओबे द राउट्स लॉ कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास एडहेसिव एंड द कोहेसिव फोर्सेज बोथ आर द सेम, मीन सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट की फोर्सेज भी एंड द सोल्यूट एंड सोल्यूट की फोर्सेज भी जो हैं वो सेम हो जाती हैं। लेट्स एन आइडियल solution consists of the two component benzene and ethylene chloride according to a Raoult's law। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और इथाइल क्लोराइड जो है उसको हम लोगों ने लेना है। ये मैथमेटिकली यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया है। जो पीबी है वो हमारे पास बेंजीन का आ जाता है, एंड जो पीईसी है वो इथाइलिन क्लोराइड का है। इनका हम लोगों ने आप देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने पी बी नॉट लिया, देन एक्स बी, देन पी ई सी, देन एक्स ई सी लिया है। ये पहली वाली ही इक्वेशन है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा गया है। दीज वैल्यू एक्सप्लेन बाय द ग्राफ एंड दे हैव लीनियर रिलेशनशिप, linear relationship between them and show identity of the solution, prove Raoult's law। बिकॉज हमारे पास Raoult's law जो है वो आइडियल सोल्यूशन ही ओबे करते हैं, डैट्स वाई जो है हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप आएगा इन दोनों का। लेकिन ये रियल में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, या तो उसमें कोई एडहेसिव फोर्सेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, या फिर हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। लेकिन ये आइडियली हो रहा है, एक इमेजिनरी चीज़ है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। The next point is the behavior of the real solution, the solution in which attractive forces between the molecules are not same and
due to non-uniformity in the adhesive and the cohesive forces attraction occur. इनमें जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सेम नहीं होंगे और एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. पॉजिटिव डेविएशन में ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएट कैसे करती हैं. द सोल्यूशन इन विच कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस, वो वाले सोल्यूशन जिनमें हमारे पास कोहेसिव मीन सोल्यूट सोल्यूट के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो ग्रेटर देन कर जाती हैं एडहेसिव फोर्स में, तो वो पॉजिटिवली डेविएट कर जाती हैं. इट्स मीन कि उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है. Then expected from the Raoult's law, so positively deviate. Acetone in the water is the example. Negative deviation, adhesive force is greater than the cohesive forces. सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट के दरमियान में जो फोर्सेज हम इंक्रीज कर रही हैं वो नेगेटिवली डेविएट कर जाएंगे ऐसे सोल्यूशन. ग्रेटर एडहेसिव फोर्सेज पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा हमारे पास वो भी क्या होगा, कम होगा. देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउट्स लॉ. HCl and the water is the example of the negative deviation. Then the next point is the escaping tendency. The efficiency of a substance to escape either as heat or a vapor form is called escaping tendency. कोई भी सब्सटेंस है उसका सरफेस पे से escape हो जाना in the form of heat or a vapor, इस कैपेसिटी को बेसिकली हम लोग escaping tendency का नाम देते हैं. टेम्परेचर इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द escaping tendency. escaping tendency में जो सब्सटेंस हमारे पास वेपर की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, एवोपरेट कर जाएगा, उसको जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो हॉटर बॉडी हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी देन बॉडी एट द लो टेम्परेचर. एक बॉडी जो है वो गर्म है, वो ज़्यादा जल्दी जो है अपने सरफेस पे से सब्सटेंस को जो है वो escape करवाएगी देन द कोलर बॉडी एट लो टेम्परेचर. व्हेन सिस्टम एट द थर्मल एक्विलिब्रियम, एक सिस्टम है वो थर्मल एक्विलिब्रियम में है, मतलब उनकी हीट जो है वो सेम है. व्हेन बोथ बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर देन इन escaping tendency ऑफ द बोथ बॉडीज विल बी द सेम. दैट्स वाई इसको जो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का नेम दिया है. टेम्परेचर चेंज सेम है, इसी वजह से escaping tendency भी इन दोनों बॉडीज़ की क्या होगी, सेम होगी. मीन ये अपने एट अ सेम टाइम पे जो है इसके सल्यूट के जो सॉल्वेंट जो है उसको escape करवाएंगी, या कोई भी सब्सटेंस है उसको escape करवाएंगी. देन फ्री एनर्जी द सब्सटेंस इन विच देयर अकर फिजिकल एंड केमिकल चेंज. द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ escaping tendency इज कॉल्ड फ्री एनर्जी. बेसिकली कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया और उसमें कोई फिजिकल केमिकल चेंज आ गया है और उसमें जो हमारे पास लिक्विड पोर्शन है वो हीट और वेपर के फॉर्म में जो है वो एवोपरेट कर गया है. बेसिकली उसको जो क्वांटिटेटिव मेजर हम करते हैं उसकी एक्सपेक्टेंसी को हमारे पास फ्री एनर्जी आ जाती है. जैसे आप देखते हैं कि अगर हम लोग मिल्क है उसको बहुत ज़्यादा हीट करें तो जो वेपर्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास उसमें जो वाटर होगा या जो उसका लिक्विड पोर्शन होगा वो ऐसा ऐसा करके एवोपरेट करता जाएगा और वो ऐसा ऐसा करके थिक होता जाएगा. इट्स मीन कि वो अपनी फिज़िकली जो है वो चेंज हो रहा है, अपनी कंसिस्टेंसी में जो है वो चेंज ला रहा है. अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव है, एट दिस टेम्परेचर द escaping tendency ऑफ 1 मोल ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड. जो आइस है हमारे पास 1 मोल, वो बेसिकली ज़्यादा जल्दी escape हो जाएगा देन द 1 मोल ऑफ अ लिक्विड से. क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव है. इसलिए FL माइनस FI माइनस में आ रही है. FI मीन ये क्या है, स्मॉलर देन है ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो से लेस देन आ रही है. माइनस में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास ज़ीरो से लेस देन आ जाती हैं. इट्स मीन जो इसका आंसर आएगा वो भी हमारे पास लेस देन ज़ीरो आएगा. एट दिस द escaping tendency ऑफ एट 0 डिग्री सेल्सियस the escaping tendency of both 1 मोल ऑफ आइस एंड द 1 मोल ऑफ द लिक्विड आर द सेम. 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास आइस का भी और लिक्विड की भी जो escaping tendency है वो सेम आएगा, इक्वल आएगी. del F इज इक्वल टू FL माइनस FI इज इक्वल टू ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल अगर 10 आती है, 10 - 10 इज इक्वल टू ज़ीरो, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. एट दिस टेम्परेचर द escaping tendency ऑफ द 1 मोल ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1 मोल ऑफ द आई. अगर तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो FL है वो ग्रेटर देन होगा हमारे पास ज़ीरो से. देन द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज़ हेनरीज लॉ. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ट्रू सोल्यूशन इन द डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. कोई भी ट्रू सोल्यूट है सोल्यूशन में, वो जो है मोल फ्रैक्शन से हमारे पास उसका जो वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली रिलेट कर जाएगा. P इज इक्वल टू KX. P इज इक्वल टू पार्शियल pressure of a solute and X is the mole fraction of a solute. K is the constant
The vapor pressure of a solute is very small because the solute molecules have very little escaping tendency. सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी से सरफेस को लीव नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से इसको लीव कर जाते हैं। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल स्मॉल हैं, इट्स मीन कि उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हेनरीज लॉ जो है वो इसी चीज़ को स्टेट कर रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन है, अगर 1 मोल है सॉल्यूट का तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी है वो हमारे पास कम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास 10 मोल्स हैं तो इट्स मीन उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा आएगा। The next point is gas solubilities and the Henry's law. The amount of gas dissolved in the liquid. कितनी अमाउंट हमने लिक्विड में डिजॉल्व की है, बेसिकली इसी से ही फॉलोड होता है हेनरीज लॉ। द वेट ऑफ द गैस डिजॉल्व बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैंने ग्राम में जो है वो गैस ले ली है, 5 kg गैस जो है वो हम लोगों ने 1 ml ऑफ अ लिक्विड में जो है डिजॉल्व करी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इज प्रोपोर्शन टू इट्स वेपर प्रेशर। जो वेट ऑफ अ गैस जो है वो वेपर प्रेशर के क्या है, डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। द एक्सटेंट टू विच गैस इज डिजॉल्व इन द लिक्विड इज एक्सप्रेस एज अ सॉलिबिलिटी कोफिशिएंट। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिजॉल्व बाय 1 वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm। 1 मोल अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 1 ग्राम गैस ली है, उसको 1 ml ऑफ अ लिक्विड में जो है डिजॉल्व किया है एट द 1 atm प्रेशर पे, तो बेसिकली ये हेनरीज लॉ को फुलफिल कर रही है ये जो स्टेटमेंट है। मीन अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन कि ये वेट ऑफ अ गैस के डायरेक्ट रिलेशन है वेपर प्रेशर। अगर वेट ऑफ अ गैस ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा आएगी। अगर तो वेट ऑफ अ गैस हमारे पास कम है तो वेपर प्रेशर की भी वैल्यू क्या है, कम आएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ अप्लाई टू द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेज। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेज को बेसिकली हम लोगों ने चेक करना है, इसके लिए हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। राउट्स लॉ जो है वो सॉल्वेंट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन और अ रियल लिक्विड पेयर के हिसाब से अप्लाई होगा। बोथ लॉज बिकम आइडेंटिकल वन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। दोनों लॉज जो हैं ये सेम हो सकते हैं तब जब हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो सोलूट एंड द सॉल्वेंट का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन से। जितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उतने ही अगर हमारे पास वेपर प्रेशर आता है, और ये जो कंडीशन है ये फुलफिल करता है हमारे पास आइडियल सोल्यूशन।